तो आज हम एक बहुत ही मशहूर YouTube चैनल की दो एनिमेटेड कहानियों को देखने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन से गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आजकल के बच्चों के जो सबसे पॉपुलर कार्टून्स हैं, उनके अंदर आखिर कौन सी नैतिक शिक्षाएं छिपी होती हैं? एंटरटेनमेंट के पीछे क्या कोई गहरा मैसेज भी है? तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन हिस्सों पर बात करने वाले हैं और इन कहानियों को कैसे परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक डिजिटल दंतकथाओं की। चलिए समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन कहानियां हैं, इनका नैतिक ढांचा आखिर होता कैसा है। तो हमारी पहली कहानी एक बिल्ली की है। एक ऐसी बिल्ली जिसके घमंड की वजह से वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ती है। देखते हैं कि इस कहानी में गठबंधन और विश्वासघात किस तरह से सामने आते हैं। और यहीं पर कहानी का असली मकसद सामने आता है। बिल्ली की जो प्रेरणा है वो भूख नहीं है, बल्कि अपनी बढ़ती उम्र का डर है। तो ये सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाती है घमंड की कहानी। लेकिन बिल्ली का जो पहला प्लान है वो पूरी तरह फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पक्षी एकजुट हैं। कबूतर पहरा दे रहा है, उनकी वार्निंग सिस्टम काम कर रही है और वो सब मिलकर हमला कर देते हैं। ये एकता की एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। अब जब बिल्ली को समझ आ गया कि ताकत से काम नहीं चलेगा, तो उसने चालाकी का रास्ता अपनाया। उसने एक चील से हाथ मिला लिया और अब ये गठबंधन बन गया घमंड और जरूरत का। एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन। शिकारियों को यह बात तो समझ आ गई थी कि वो इस एकता को बाहर से तो नहीं तोड़ सकते, तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। अंदर से ही किसी को तोड़ो, किसी लालची पक्षी को ढूंढो और उसे अपना हथियार बनाओ। अच्छा, जहां पहली कहानी समाज में भरोसे की थी, वहीं हमारी जो दूसरी कहानी है वो परिवार के अंदर के स्वार्थ और लालच पे रोशनी डालती है। या हम देखते हैं कि कैसे एक बूढ़ी माँ को उसके ही बेटे एक एक करके ठुकरा देते हैं। देखिए, उनके लिए अपना आराम अपनी माँ की तकलीफ से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये शब्द सुनिए, कितनी मुश्किल से मैंने दाना कमा कमा कर पाला था अपने बच्चों को, और आज वो मुझे एक रात अपने घर में नहीं रख सकते। इन चंद शब्दों में एक माँ का सारा दर्द और उसके साथ हुआ धोखा सब कुछ सिमट आया है। और यहीं कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जहां अपने ही बेटों ने दरवाजे बंद कर दिए, वहीं एक अजनबी रानू चिड़िया ने दया दिखाई और उसे पनाह दी। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसानियत खून के रिश्तों से भी बड़ी हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ती कैसे हैं? चलिए अब विश्वासघात और एकता के इन धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं। यहां देखिए उन धोखेबाज कौओं का पूरा प्लान। पहले तो दांत में दर्द का नाटक, फिर इलाज का झांसा और आखिर में उसे सीधे शिकारियों के जाल में फंसा देना। मतलब किसी की दया का इससे ज्यादा क्रूर फायदा क्या ही उठाया जा सकता है। और आखिर में होता क्या है? कौओं का धोखा उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। शिकारियों का लॉजिक बड़ा सीधा था, भाई अगर तुम अपनों के साथ धोखा कर सकते हो तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं। विश्वासघात का अंत तो विश्वासघात ही होता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ पक्षियों की एकता है जो उन्हें बचा ले जाती है, तो दूसरी तरफ कौओं का लालच है जो उन्हें ले डूबता है। रानू की दया उसे सम्मान दिलाती है और बेटों का स्वार्थ उन्हें अपनी विरासत से ही बेदखल कर देता है। मतलब साफ है, हर चुनाव का एक नतीजा जरूर होता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, चरित्र की कीमत। चलिए देखते हैं कि इन कहानियों में हर किसी को अपने किए की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उन स्वार्थी बेटों ने जो अपनी मां की उपेक्षा की, उसकी उन्हें एक बहुत ठोस कीमत चुकानी पड़ी। उनकी मां अपनी आखिरी बची हुई जायदाद उन्हें देने के बजाय एक अनाथालय को देने का फैसला करती है। और कहानी का जो आखिरी संदेश है वो बिल्कुल साफ है, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। ये कर्म का एक चक्र है जो ये बताता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कल का फैसला करेगा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, जब ये सदियों पुरानी दंत कथाएं किताबों से निकलकर YouTube पर आ जाती हैं, तो क्या उनके संदेश बदल जाते हैं, या फिर लालच, दया और एकता की ये कहानियां हर दौर में, हर जमाने में एक जैसी रहती हैं? सोचने वाली बात है ना?